देखिए यह प्रश्न संख्या 17 है। तो इसके लिए भी फार्मूला आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स tan यक्स बराबर होता है यक्स। इससे ये कैंसिल हो जाता है और यक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कोड है वही यहाँ आएगा। लेकिन ये कोड किसके बीच में होना चाहिए? तो -π/2 से बड़ा लेकिन +π/2 से छोटा। इसका मतलब क्या है कि -90 और +90 के ही बीच में यक्स का मान होना चाहिए। मतलब जो कोड रहेगा उसका मान इनके बीच में होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए कि अगर इसके बीच में है तो आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो रफ कार्य में अगर चेक करेंगे तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 3π/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको चेक करिए कि क्या इसके बीच में है, तो 3 को रहने दीजिए और π/4 का मतलब होता है 45। गुणा करिएगा, 3 5 15, 3 चौका 12 1 13, कितना है? 135। और 135 -90 +90 के बीच में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस 135 के साथ tan के मान को ऐसे रूप में बदलें जो -90 और +90 के मध्य प्राप्त हो। लेकिन बदलते समय हमें ये ध्यान होना चाहिए कि tan का मान किसी दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात में न चला जाए, मतलब उसके रूप में न बदल जाए। तो ये ध्यान होना चाहिए कि tan में ही उसका मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे tan, और इसको हम लोग घटा देंगे π-π/4। देखिए लघुत्तम जब रखेंगे 4 तो 4 एकम 4, 4π में से जब 1π को घटाएंगे तो 3π/4 आएगा, यानी ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया। इसी को हमने अभी ऐसे बदला है। लेकिन आप जानते हैं कि ये 180 और 180 के साथ tan जो होता है, tan का मान नहीं बदलेगा। जो tan होगा वो उसी तरह से उतार देंगे, हम लोग उसको उतार लेंगे। अब जो घटा रहे हैं उसको लिखेंगे तो π/4। अब आपको ये चेक करना होगा कि ये जो मान आया वो ऋण में प्राप्त होगा कि धन में। तो आप जानते हैं चतुर्थांश यहाँ 180 होता है, और 180 में से आप क्या घटा रहे हैं? 45। तो वह किस चतुर्थांश में पड़ेगा? द्वितीय। और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सभी मान माइनस में होते हैं। इसलिए tan का जो यहाँ पर मान प्राप्त होगा वह माइनस चिन्ह के साथ प्राप्त होगा। इसके बाद भी एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, -tan इनवर्स यक्स बराबर होता है tan इनवर्स -यक्स। यानी अगर माइनस में यहाँ पर कोड लिखा रहेगा तो वहीं बाहर निकाल देते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको देखिए सेम ऐसा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस कहाँ पर चला गया था? कोड के यहाँ देखिए, यहाँ है ना। तो इसको आप यहाँ उस फार्मूले का उपयोग करके बदल दीजिए। tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे tan -π/4। अब tan से tan इनवर्स को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? -π/4। और ये आपका हल है। देखिए प्रश्न संख्या 18 है। तो इन जो ब्रैकेट के अंदर वाले मान हैं इनको हल करके tan लाना होगा, क्योंकि अगर tan ला देंगे तो, या tan इनवर्स लाएंगे तो उससे ये tan को जब हल करेंगे उसके साथ, तो उसका जो मुख्य मान आएगा वही आपका हल होगा। तो इन सभी को tan के रूप में बदलना है। तो हम बाहर वाले मान को उसी तरह रहने दे रहे हैं। और एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स यक्स बराबर, अगर साइन इनवर्स यक्स को tan के पदों में लिखना हो तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स यक्स बटे के √1 - यक्स²। और एक फार्मूला और होता है cot इनवर्स यक्स को अगर tan में बदलना हो तो इसका भी फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स 1/x। कहने का मतलब जो यहाँ पर कोड होगा इसको उल्टा अगर कर देंगे तो वह tan के पदों में हो जाएगा। तो पहले तो इसको देखिए, इस फार्मूले के अनुसार ऐसे जहाँ पर यक्स है तो सब यक्स लिखा गया है। अब यक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? 3/5 लिखेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा tan इनवर्स
पहले क्या लिखा गया यक्स, तो यक्स की जगह है 3/5। करड़ी में क्या लिखेंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स की जगह 3/5 है, इसका वर्ग कर दीजिए। प्लस अब इसको बदलना होगा तो लिखेंगे tan इनवर्स 2/3। इस सूत्र के अनुसार इसको बदल दिया गया है। फिर अगले लाइन में tan जो मान दिया गया है अंदर उसको उसी तरह रहने दीजिए। पहले करड़ी को हल करिए, तो करड़ी में हो जाएगा 1 ऋण 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 प्लस tan इनवर्स 2/3 है। इसके बाद अगला स्टेप tan इनवर्स 2/5 यहाँ पर है, उसको रहने दीजिए। 3/5 यहाँ हो गया बटे के करड़ी में लघुत्तम पहले क्या रखेंगे 25, तो 25 से कम 25 में से 9 घटा दीजिए 16 हो जाएंगे। प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसको और न्यूनतम रूप में बदलिए, तो tan इनवर्स 3/5 जैसे है उसको उसी तरह रहने दीजिए। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ tan इनवर्स 2/3 हो गया। अब इसको और आगे हल करेंगे हम लोग, तो बाहर देखिए tan है उसको उसी तरह से रहने दीजिए। यहाँ हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। अब ये फार्मूला फिर बन गया, इसको x मानिए, इसको y मानिए। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y होता है। तो x की जगह पर लिखेंगे 3/4 और y के जगह पर है 2/3। बटे के नीचे होता है 1 माइनस x इंटू वाई, तो x की जगह 3/4 और y की जगह 2/3। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तब ऊपर बच जाएगा। ऊपर वाले मानों को लघुत्तम कर लीजिए 12, हमने लघुत्तम 12 रख लिया। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 2 चौका 8, क्योंकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। अब इसका मान खत्म, अब बस यही जो बीच में बचा है उसको लिखेंगे। ये फार्मूला आप जानते हैं ना, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x रहता है तो x लिखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो वही बचा है इससे कैंसिल होगा। अब इसको हल करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले लघुत्तम देखिए यहाँ 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 3 चौका 12, तो इस 12 का गुणा 1 में कर दीजिए, 12 कम 12 हो जाएगा और 2 3 6। लघुत्तम देखिए दोनों का हर बराबर है, हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब ऊपर वाले अंकों को जोड़िए, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 12 में से 6 को घटा दीजिए 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 17/6। प्रश्न संख्या 19 से बोला गया कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको परिवर्त कर दीजिएगा cos इनवर्स। देखिए आप डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मान आएगा, जैसे इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, 7 हो गया और π/6 का मान होता है 30, यानी गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 210। जबकि पाई कास, ये जो कास है इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स cos x, अगर हो तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, बराबर क्या होता है x। लेकिन ये x का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन पाई से छोटा। इसका मतलब है कि कास के लिए जो कोण का, कास इनवर्स के लिए जो कोण होता है वह 0 और 180 के बीच में होना चाहिए। यहाँ देखिए कितना हो गया 210। इसका मतलब है कि इसको पहले परिवर्त कीजिए इनके बीच में, तो हम लोग इसको बदलेंगे। कास 360 में से इसको बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस लाना है, तो 360 को क्या लिखेंगे 2 पाई, इसमें से घटा दीजिए 5 π/6। चेक करिए कि क्या बदलने पर कोई इसका मान परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए
2 6 12, 12 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो 7 पाई बटे के 6। अब 2 पाई का मतलब समझ रहे हैं 360। तो जब आप 360 यहाँ एक राउंड लगाएंगे तो 360 हो जाएगा, और 360 में से आप घटा रहे हैं कितना, 5 पाई बटे के 6। तो आप किस चतुर्थांश में रहेंगे, चतुर्थांश में, और इसमें काश का मान जो होता है वो प्लस होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले देखिए 360 के साथ काश में ही रहेगा, जो घटाएंगे उसको लिखेंगे 5 पाई बटे के 6। यहाँ प्लस चिन्ह इसलिए लिखी जाएगी क्योंकि इस चतुर्थांश में काश का मान जो होता है प्लस होता है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 पाई बटे के 6। आपका यही आंसर हो गया। यह प्रश्न संख्या 20 है। देखिए हम लोग इसको हल करने चल रहे हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पाई बटे के 3 रहने दीजिए। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन इनवर्स माइनस यक्स होता है, तो पहले माइनस को बाहर निकाल देते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं साइन इनवर्स यक्स। इस फार्मूला का उपयोग करके जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। फिर आप साइन को बाहर रहने दीजिए उसी तरह से। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, पाई बटे के 3 प्लस साइन इनवर्स है। अब यहाँ साइन इनवर्स है तो आप ये पता करिए कि साइन ये कितने अंश का मान होता है। तो साइन 30 अंश का मान होता है, और 30 अंश को क्या लिखा जाता है, पाई बटे के ऐसे 6। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई बटे के 3 प्लस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होने के बाद बचेगा आपका पाई बटे के 6। और पाई बटे 6 जब बचेगा तब इसी का आप लघुत्तम रखेंगे। तो लघुत्तम तो 6 रखेंगे, इससे 2 बार में कटेगा तो यहाँ 2 का गुणा, इससे 1 बार में कटेगा तो ऊपर 1 का गुणा। तो लिखेंगे साइन, अब ऊपर जोड़ेंगे तो 3 पाई बटे के 6 हो जाएंगे। अब इससे इसको कैंसिल करिए तो देखिए क्या बचेगा, साइन पाई बटे के 2, और यानी 90, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। यानी आपका ये आंसर हुआ। यह प्रश्न संख्या 21 है। इसका मान प्राप्त करना है। तो अगर ये tan इनवर्स है तो आप ये पता करिए कि tan कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है। तो यह tan 60 अंश का मान होता है, तो 60 अंश को पाई बटे के 6 लिखा जाता है। माइनस, अब देखिए काट इनवर्स माइनस अगर इस तरह से कोण लिखा जाए तो इसका भी सूत्र होता है, काट इनवर्स माइनस अगर यक्स हो तो इसके बराबर होता है पाई माइनस काट इनवर्स यक्स। ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर इसको बदल दीजिए। तो पहले तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर 2 मान आएंगे और इसके पहले माइनस चिन्ह, इसलिए ब्रैकेट में लिखूंगा। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब करड़ी में 3 हो जाएंगे। देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो पाई बटे के 6 हो जाएगा। अंदर गुणा करिए तो माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब काट इनवर्स यहाँ करड़ी में 3 लिखा है तो पता करिए कि काट कितने अंश का ये मान होता है। तो वह काट 30 अंश का मान होता है। तो 30 अंश को पाई बटे के 3 लिखेंगे। अब इसको रहने दीजिए पाई बटे के 6 माइनस पाई प्लस, देखिए काट से काट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो पाई बटे के 3 बचेगा। अब इन सभी संख्याओं का आप लघुत्तम रखेंगे 6। जब लघुत्तम 6 रखेंगे तो देखिए इससे ये 2 बार 1 बार में कटेगा तो यहाँ 1 पाई हो जाएगा और इसमें इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इससे 6 बार में कटेगा तो 6 पाई। इससे भाग अगर देंगे तो 2 बार में कटेगा इसलिए 2 पाई। तो यहाँ इन दोनों को प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 पाई और इसमें से घटा दीजिए तो माइनस में 3 पाई ऊपर हो जाएगा, बटा के नीचे 6। इससे फिर काट दीजिए तो काटेंगे तो ऊपर माइनस पाई बचेगा, नीचे 2, और आपका ये आंसर हो जाएगा।